हम उस देश के वासी हैं जहां कवि सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं, भारत माता ग्रामवासिनी, अर्थात भारत माता की आत्मा गांव में निवास करती है। जब लंदन में ओलंपिक होता है तो कांगथेई की मैरी कॉम विजेता बनती हैं। जलवायु परिवर्तन पर तनाव बढ़ती है तो मणिपुर के गांव की 8 वर्षीय लिसिप्रिया कांगजुम इसे रोकने के लिए बहुत बड़ा महायुद्ध छेड़ देती हैं। सावित्रीबाई फुले को कौन नहीं जानता, आधुनिक भारत में नारीवाद की जननी कही जाती हैं। तो क्यों यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करने वाले इस देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का नारा बुलंद करने वाले इस देश में आज हमें नारीवाद के स्तर को गांव और शहर की तराजू में तौलना पड़ रहा है। तो क्यों आ गई है ये नौबत कि आजादी के 74 साल बाद भी हम ग्रामीण भारत की नारीवाद पर बहस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव ओझा उपस्थित हूं आपके समक्ष दिए गए विषय क्या ग्रामीण भारत में नारीवाद एक वास्तविकता है पर अपने विचार प्रकट करने हेतु। जब कोरोना काल में पूरा विश्व अंधकार गर्भ में छिपा था, चाइना से लेकर अमेरिका तक सभी अपने अस्तित्व को संवारने में जुटे थे, तब हमारे गांव की नर्सेस, आशाएं और एनम अपने हेड स्कार्फ के दम पर दुनिया को व्यवस्थित समाज का उदाहरण पेश कर रही थी। नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भारत के लिए हाथों में 30 मेडल लिए 103 वर्षीय मन्ना कौर, प्रकाशी तोमर, चंद्रो तोमर से लेकर आईपीएस हेमा दास तक, लेफ्टिनेंट कमांडर मोहना, भावना और अवनी चतुर्वेदी से लेकर कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना तक, जार लिफ्टिंग में अंजू रानी रॉय के मेडल का, 99 वर्षीय कात्यायनी अम्मा की डिग्री का और मंगल पर पहुंचते भारत की यशगाथाओं में नारियों के सहभाग का, इन सब का समावेश है भारत के गांवों के नारीवाद का। मगर महोदय, नारीवाद का महिमा मंडन करने के साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब विचार, अभिव्यक्ति और निजता की आजादी रूढ़िवाद की जंजीरों में जकड़ी रहेगी, जब तक गांव की गरीब गर्भवती महिला चिकित्सा के अभाव में अपना दम तोड़ती रहेगी, जब तक गांव की बेटियां हाथों में कलम की जगह घरेलू कामकाज को प्राथमिकता देती रहेंगी, जब तक गांव की युवतियां घरेलू हिंसा से तंग आकर स्वावलंबन का मार झेलकर आत्मदाह करती रहेंगी और जहां एक तरफ देवियों की तरफ पूजे जाने वाली बेटियां दूसरी तरफ अपशब्द और बलात्कार की शिकार होती रहेंगी, तो मुझे लगता है नारी तू ही नारायणी जैसे विचारों को मंचों से खींचकर वास्तविक जीवन में उतारना होगा। जहां महिलाओं को भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए, वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, वैश्विक दुनिया का हिस्सा बने और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकें, और साथ ही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण केवल मुद्दा बनकर ना रह जाए। हमें समझना होगा कि यदि नारी एक जीवन सत्ता है तो वैचारिक अभिव्यक्ति की आजादी है नारीवाद, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की सुनिश्चितता है नारीवाद। मेरा यह मानना है कि नारीवाद कोई यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये नारीवाद कहीं शिक्षा और ज्ञान के बीच समझा जाने वाला अंतर है तो कहीं आसमान को चीरता विक्रम है। कई लोग तो यूं कहते हैं कि स्कूटी चलाने वाली महिलाओं को देखकर, इंटरनेट चलाने वाली महिलाओं को देखकर साबित कर देते हैं नारीवाद, लेकिन ग्रामीण भारत में जब नारियों के प्रति सत्य, अहिंसा, सुरक्षा, न्याय और मानवता जैसे मूल्यों की कमी महसूस हो रही हो तो हमें लगता है कि ऐसे मूल्यों से कहीं ऊपर उठना होगा। क्योंकि मेरी समझ से शहरों के नारीवाद का राह गांवों के नारीवाद से होकर गुजरता है, जिनके अभाव में राष्ट्र निर्माण एक कठिन प्रक्रिया बन जाती है। हम सबको गांवों में उस नारीवाद की अवधारणा की ओर बढ़ना होगा जहां नारी भय से मुक्त होकर पारदर्शिता से युक्त होगी, अन्याय से मुक्त होकर न्याय से युक्त होगी, अशिक्षा से मुक्त होकर समृद्धि से युक्त होगी। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। धन्यवाद।